नमस्कार विद्यार्थियों। हम बात कर रहे थे भारत की जलवायु के संदर्भ में। भारत की जलवायु के संदर्भ में हमने कल बात की थी, इसके परिचय की। हमने बात की थी कल भारत की जलवायु के संदर्भ में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की। कल हमने पढ़ा भारत के संदर्भ में दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हमने बात की कि सूर्य के उत्तरायण की स्थिति में यानी कर्क रेखा पर लंबवत चमकने के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, जिसको हमने दो भागों में बांटकर अध्ययन किया। बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा का मानसून पढ़ा हमने पढ़ा अरब सागर की शाखा का मानसून। इसकी हमने कल बात की थी। हमने बात की थी जलवायु क्या होती है। तो दीर्घकालीन वायुमंडलीय परिस्थिति को क्या कहा हमने, जलवायु। अल्पकालीन वायुमंडलीय परिस्थिति को हमने क्या नाम दिया था, मौसम, वेदर। कुछ दिनों से कुछ माह की जो मौसमी कंडीशन, मौसमी दशा है, उनको हमने क्या नाम दिया था, ऋतु। और हमने वर्ड पढ़ा था मानसून। मानसून शब्द की उत्पत्ति की बात की थी हमने। अरबी नाविकों के द्वारा सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, हवाओं की दिशाओं में क्या होता है, परिवर्तन। ये हमने कल क्या की थी, बात की थी। भारत की जो जलवायु है कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है भाई, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कल हमने बात कर ली थी। इसके बाद हमने सर्वप्रथम बात की थी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की। आज हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में लौटता हुआ मानसून, और एक है उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून और दूसरा है शीतकालीन वर्षा, जो इसको हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, लौटता हुआ मानसून, मावठ की वर्षा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून की। हम बात कर रहे हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून या मानसून पूर्व की वर्षा के बारे में हम आज अध्ययन कर रहे हैं। मानसून पूर्व की वर्षा। मानसून पूर्व की वर्षा की यदि हम बात करें तो सूर्य के उत्तरायण की स्थिति में सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है, सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है, या ऐसे कह सकते हैं सूर्य की उत्तरायण की स्थिति में, सूर्य की उत्तरायण की स्थिति में भारत पर, सूर्य की उत्तरायण की स्थिति में भारत के थार मरुस्थल में या उत्तरी भाग में सूर्य की सीधी या लंबवत किरणें पड़ती है, जिस कारण थार का मरुस्थल क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। और गर्म होने की वजह से यहाँ पर उत्तर पूर्व से हवाएं चलने लगती है, और चलने के कारण कौन सी बारिश होती है, उत्तर पूर्व में मानसून पूर्व की वर्षा प्रारंभ होती है, जिसको स्थानीय नामों से, अलग अलग नामों से जाना जाता है। मानसून पूर्व की जो वर्षा है उसको स्थानीय भाषा में निम्न नामों से जाना जाता है। पश्चिमी बंगाल में इस बारिश को बोलते हैं काल बैसाखी। बैसाख के महीने में आने वाला काल तो क्या बोलते हैं, काल बैसाखी। इसी को बोलते हैं नॉर्वेस्टर की वर्षा। मानसून पूर्व की जो वर्षा है उसको पश्चिमी बंगाल में क्या बोलते हैं, काल बैसाखी। बैसाख के महीने में आने वाला काल, इसी का दूसरा नाम है नॉर्वेस्टर। क्या बोलते हैं, नॉर्वेस्टर। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में मानसून पूर्व की जो वर्षा है उसको बोलते हैं मैंग्रोव सावर। मैंग्रोव सावर या आम की वर्षा। क्या बोलते हैं, मैंग्रोव सावर या आम की वर्षा कहा जाता है। कहां पर, आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा कर्नाटक और केरल में इस बारिश को, मानसून पूर्व की जो बारिश है, इसको क्या कहा जाता है, चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। चेरी ब्लॉसम या क्या बोलते हैं, फूलों की बौछार। क्या बोलते हैं, फूलों की बौछार। वापस ध्यान देना, मानसून पूर्व की जो वर्षा उसको भारत में स्थानीय नामों से, निम्न नामों से जाना जाता है। पश्चिमी बंगाल में काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर, बैसाख के महीने में आने वाला काल। ये जो काल बैसाखी बारिश है, इसके द्वारा चाय को सर्वाधिक लाभ पहुंचता है।
चाय की झाड़ी को सर्वाधिक लाभ पहुंचता है, इस कारण चाय अधिकांशतः का उत्पादन की जाती है पश्चिमी बंगाल में। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में मानसून पूर्व की वर्षा को मैंग्रो शावर, ऐसी का दूसरा नाम है आम्र वर्षा। आम की फसल को सर्वाधिक इस वर्षा से क्या होता है, लाभ होता है। थर्ड है कर्नाटक और केरल। कर्नाटक व केरल में मानसून पूर्व की वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं या फूलों की बौछार कहा जाता है। फूलों की कृषि की जाती है सर्वाधिक। इसके बाद असम राज्य में मानसून पूर्व की जो बारिश है उसको बोलते हैं बोर्डो चिल्ला। क्या कहा जाता है, बोर्डो चिल्ला। वापस पुनः देख लीजिए, पश्चिमी बंगाल कालबैसाखी, आंध्र प्रदेश मैंग्रो शावर या आम की वर्षा, कर्नाटक और केरल में चेरी ब्लॉसम या फूलों की बौछार, असम राज्य में बोर्डो चिल्ला। कौन सी बारिश है, मानसून पूर्व की वर्षा। अब हम बात करते हैं शीतकालीन वर्षा की। शीतकालीन वर्षा को भारत में दो प्रकार से विभाजित किया गया है। शीतकालीन वर्षा, शीतकालीन वर्षा को जो दिसंबर महीने के लगभग ये वर्षा होती है, इसको दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक तो है लौटता हुआ मानसून की वर्षा और दूसरा है मावठ की वर्षा। तो दो भागों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। लौटते हुए मानसून की यदि बात की जाए तो लौटता हुआ मानसून शीतकाल में भारत के उत्तरी पूर्वी भाग से उत्तरी पूर्वी जो मानसूनी हवाएं हैं वो यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करके और बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके कोरोमंडल तट पर आकर टकराता है। उत्तरी पूर्वी मानसून कोरोमंडल पर आकर या निम्न कावेरी बेसिन में आकर या तमिलनाडु राज्य में आकर ये लौटता हुआ मानसून क्या करता है, वर्षा करता है। तो लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो कोरोमंडल तट पर। कहाँ होती है, कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक बारिश होती है। कब होती है, शीतकाल में होती है। या कौन से राज्य में होती है, तो तमिलनाडु राज्य में होती है। इसके अलावा मावठ की यदि बात की जाए तो मावठ की जो वर्षा है वो प्रारंभ होती है भूमध्य सागर से, और वो भी कौन से काल में होती है, शीतकाल में। मावठ की वर्षा एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टि से इंपोर्टेंट है। मावठ की वर्षा सर्वाधिक बार क्वेश्चन आता है मावठ की वर्षा से। तो मावठ की वर्षा क्या है, तो मावठ की वर्षा भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है शीत ऋतु में। मावठ की वर्षा भूमध्य सागर। रीट में एक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मावठ की वर्षा कौन से सागर से उत्पन्न होती है, तो भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर के पश्चिम में जो विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, भूमध्य सागर के पश्चिम में पश्चिमी विक्षोभ या चक्रवात जो उत्पन्न होते हैं, यहाँ से प्रारंभ होती है मावठ की वर्षा। पश्चिमी विक्षोभ से भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण करके यहाँ पर इराक और ईरान के बीच में फारस की खाड़ी, इस फारस की खाड़ी से पुनः आर्द्रता ग्रहण की जाती है मावठ की वर्षा के द्वारा। इसके बाद ये आगे बढ़ता हुआ मानसून हिमालय से टकराता है। किसे टकराता है, हिमालय से। हिमालय से टकराकर पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर इसकी दो शाखाएं बढ़ जाती है। एक शाखा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है भारत की ओर, जिस शाखा के द्वारा भारत में मावठ की क्या की जाती है, वर्षा की जाती है। उस वर्षा को क्या बोलते हैं, मावठ की वर्षा। यह वर्षा भारत के कई राज्यों में बारिश करती है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान यहाँ पर बारिश करती है। और कौन सी फसल के लिए लाभदायक होती है, रबी की फसल के लिए। मावठ की वर्षा को रबी फसल के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। इसी कारण इसको बोलते हैं गोल्डन ड्रॉप। गोल्डन ड्रॉप सुनहरी बूंदे, गोल्डन ड्रॉप बोल दो या सुनहरी बूंदे। वापस देख लीजिए, मावठ की वर्षा
मावट की वर्षा कब होती है? शीतकाल में। शीतकाल में होती है, कौन से सागर से उत्पन्न होती है? तो भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के पश्चिम से उत्पन्न होती है, चक्रवात उत्पन्न होते हैं और ये चक्रवात भूमध्य सागर से क्या ग्रहण करते हैं? आर्द्रता ग्रहण करते हैं। आर्द्रता ग्रहण करने के बाद फारस की खाड़ी से होते हैं, फारस की खाड़ी में क्या करते हैं? पुनः आर्द्रता ग्रहण करते हैं। यहाँ फारस की खाड़ी में पुनः आर्द्रता ग्रहण करने के बाद मावट की जो बारिश है, मावट की जो वर्षा है, पश्चिमी विक्षोभ है, हिमालय से जाकर टकराता है। हिमालय से टकराने के बाद इसका दो भाग बढ़ जाते हैं। एक शाखा इसकी उत्तर की ओर चली जाती है, इसकी जो दक्षिणी शाखा है उसके द्वारा भारत में वर्षा की जाती है शीतकाल में। इसको क्या बोलते हैं? मावट की वर्षा कहा जाता है। मावट की वर्षा कौन सी फसल के लिए लाभदायक होती है? रबी की फसल के लिए। इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन ड्रॉप या सुनहरी बूंदे। इस प्रकार से शीतकालीन वर्षा को हम दो प्रकार से भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला है लौटता हुआ मानसून और दूसरा कौन सा है? मावट की वर्षा। इसके बाद हम बात करते हैं भारत की जो जलवायु है, उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण वैश्विक जलवायु की दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण है, जिस कारण यहाँ के विश्व के अलग अलग विद्वानों ने भारत की जलवायु के संदर्भ में अध्ययन किया है। जैसे हमने बात की थी कोपेन महोदय, थानवेट महोदय और ट्रिवार्था महोदय। इसमें एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपोर्टेंट है कोपेन महोदय, जिसका अध्ययन हम कल करेंगे, कोपेन महोदय का। तो कोपेन की जलवायु के आधार पर भारत के संदर्भ में भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। कितने जलवायु प्रदेश बांटे? 8। और जैसे राजस्थान में कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था? 4। अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों का क्या किया गया है? यूज किया गया है, ABCDE और F। इन 5 कैपिटल्स अक्षरों का कोपेन मेथड के द्वारा क्या किया गया? यूज किया गया। तो आज हमने अध्ययन किया कौन सा? एक तो उत्तरी पूर्वी मानसून यानी मानसून पूर्व की वर्षा, जिसका हमने अध्ययन किया कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग निम्न स्थानीय भाषाओं में इसके नाम है। जैसे हमने पढ़ा कालवैसाखी नाम कहाँ दिया गया है? पश्चिमी बंगाल में। इसके अलावा चेरी ब्लॉसम आंध्र प्रदेश, फूलों की बौछार कर्नाटक और केरल, असम में बोर्डो चिल्ला। इसके अलावा शीतकालीन वर्षा को दो भागों में बांटा गया, लौटता हुआ मानसून और मावट की वर्षा। लौटता हुआ मानसून कहाँ सक्रिय रहता है? तो कोरोमंडल या कहाँ रहता है? तमिलनाडु राज्य में। और मावट की वर्षा कहाँ से सक्रिय होती है? भूमध्य सागर से। फारस की खाड़ी से आर्द्रता पुनः ग्रहण करती है, इसके बाद हिमालय से जाकर टकराती है और इसकी दक्षिणी शाखा के द्वारा भारत में क्या होती है? बारिश होती है। कौन सी फसल के लिए लाभदायक होती है? रबी की फसल के लिए। इसी को क्या बोलते हैं? गोल्डन ड्रॉप या सुनहरी बूंदे। बाकी कल। धन्यवाद।